नमस्कार। विद्या की क्लास में आपका स्वागत है। और मुद्दा ये है कि अमेरिका ने एक बार फिर जैसे मोहम्मद के आतंकी मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के लिए यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें प्रस्ताव मूव किया है। इसके बाद चीन बौखला गया है, क्योंकि पिछले दिनों जो इस बाबत कमेटी बनी हुई है 1267 अलकायदा प्रतिबंध कमेटी, उसमें चीन ने ये अड़ंगबाजी कर दी थी कि उसे 3 महीने के लिए एक्सटेंड करा दिया था। और जो P5 के सदस्य हैं उनको ये अधिकार होता है कि वो 3 बार ऐसा एक्सटेंशन करा सकते हैं, यानी कि कुल मिला जुला करके 9 महीने तक के लिए उठलवा सकते हैं। और अंततः चाहें तो वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो प्रस्ताव गिर जाएगा। लेकिन इस बार चीन ने सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड पे उसे 3 महीने के लिए एक्सटेंड कराया था। तभी अमेरिका ने फ्रांस और यूके के मदद से ये इशारा कर दिया था कि इस बार वो दूसरे विकल्पों पे भी विचार करेगा। और अब उसने जो है सीधे सुरक्षा जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें प्रस्ताव मूव कर दिया है। तो इस क्लास में ये समझने की कोशिश करेंगे कि पहले के प्रस्ताव में और अब के प्रस्ताव में क्या अंतर है। दरअसल जो यूएन है उसने जो काम काज करने के लिए व्यवहारिक तौर पे कई कमेटियां बना रखी है, उसी में से एक कमेटी है जो सिक्योरिटी काउंसिल है उससे जुड़ी हुई 1267 अलकायदा प्रतिबंध समिति। तो वो क्या करती है कि जो भी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन हैं या व्यक्ति हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं, जो टेररिस्ट हैं जिनसे दुनिया की सुरक्षा को खतरा है, उस पर वो प्रतिबंध लगाने का काम करते हैं। और जब वो प्रतिबंध लगा देती है कमेटी, तो फिर उस व्यक्ति और संस्था का जो फंडिंग है या जो उसकी विदेश यात्रा है वो सब रुक जाती है। लेकिन चीन ने जब बार बार अड़ंगेबाजी लगानी शुरू की और 4 बार ये प्रस्ताव एक तरह से गिरा, तो इसके बाद अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देश भारत के साथ आकर के खड़े हो गए कि ये चीन की जो भी कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के पास या यूएन के पास इसका क्या इलाज है। तो इसके 2-3 विकल्प है, लेकिन इस बार जो अमेरिका ने किया है उसमें दोनों में सिर्फ इतना अंतर है कि अब सिक्योरिटी काउंसिल में जो ये प्रस्ताव आया है, एक तो इसके विचार करने की कोई समय सीमा नहीं है कब इस पे विचार किया जाएगा, कब इस पे प्रस्ताव को पारित किया जाएगा। जबकि 1267 में वाली कमेटी के सामने जब आता है तो 10 दिन के अंदर संबंधित देश को अपना ऑब्जेक्शन देना होता है। चाइना ने 10वें दिन 3 घंटा पहले जो है अपना ऑब्जेक्शन रेज कर दिया था उसमें। इसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, अनलिमिटेड टाइम है। दूसरा जो सबसे बड़ा अंतर है कि इसमें जो है टेक्निकल ग्राउंड पे एक्सटेंड कराने का या पोस्टपोन कराने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। इसमें जो P5 के कंट्री हैं, यानी कि जो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं 5, अमेरिका, रूस, चाइना, ब्रिटेन और फ्रांस, उनको वीटो का पावर रहेगा। यानी कि चाइना को भी इसमें भी वीटो का पावर रहेगा। वो चाहता है कि यदि मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट न घोषित किया जाए तो वो वीटो लगा सकता है। तो फिर सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार अमेरिका ने ये रिस्क क्यों लिया जब चाइना फिर से इस पे वीटो लगा सकता है। तो इसका जवाब ये है कि अमेरिका ने जो रणनीति बनाई है और सदस्य देशों के साथ मिल करके, उस रणनीति के तहत वो चीन को बेनकाब करना चाहता है। क्योंकि चीन का जो अपना सिंगचियांग प्रांत है वहाँ पे मुस्लिमों की बहुत बड़ी आबादी रहती है और वहाँ पे जो है चाइना जो है वो मुस्लिमों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करता है। और इसके लिए बाकायदे उसने जो है सेंटर बना रखे हैं ट्रेनिंग के नाम पे, प्रशिक्षण के नाम पे, लेकिन वहाँ पे उनको प्रताड़ित किया जाता है। तो एक तरफ तो चीन अपने यहाँ पे मुस्लिमों को प्रताड़ित कर रहा है और दूसरी तरफ एक ग्लोबल टेररिस्ट को बचाने के लिए वो अड़ंगेबाजी कर रहा है। तो यदि चाइना इस बार वीटो लगाता है इसको रोकने के लिए, तो फिर पूरी दुनिया के सामने बेनकाब होगा। क्योंकि अभी उसके पास ये कहने का हक है कि हमने वीटो नहीं किया है, सिर्फ 3 महीने का टाइम लिया है ताकि इस मुद्दे पे और स्टडी कर सके और एविडेंस जो सदस्य देश को देने को कह सके और बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकल सके। लेकिन जैसे ही वो वीटो का इस्तेमाल करेगा वो दुनिया में अलग थलग पड़ जाएगा। तो ये है दोनों प्रस्ताव में अंतर। थैंक यू।